कर चुके होंगे, हमारे अंदर बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को एक नए निज़ाम की ज़रूरत है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। इट्स नॉट मुस्लिम स्पेसिफिक, ये ह्यूमैनिटी के लिए है। वरना हमारा रब रब्बुल आलमीन क्यों कहलाए? और हमारे नबी करीम को अल्लाह ने खुद लक़ब दिया कि नबी तुम रहमतुल लिल आलमीन हो। तो ये सभी के लिए हमारा जो एक मिशन है, और इसके ऊपर जो फाउंडिंग फादर्स है पाकिस्तान के, उन्होंने ये बात कह दी थी। कायदे आज़म ने अपनी जो आखिरी तकरीर 1 जुलाई 1948 में की, उसमें ये बात वाजे कर दी कि पाकिस्तानी कौम को एक मिशन दिया गया है कि आपने इंसानियत को एक नया निज़ाम अता करना है। और हमारे आइन के अंदर, हमारी करारदाद मकासद के अंदर ये सारी चीज़ मौजूद है। अभी मैं तकी उस्मानी साहब से बात कर रहा था, वो जस्टिस भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपने पता नहीं किसी ने उनका जस्टिस से बात नहीं, खिताब नहीं, मुखातिब नहीं किया। लेकिन आज हमें ज़रूरत यह है, जिसको मैं नर्म इनकलाब कहता हूँ, कि आप अपने आइन के ऊपर अमल करवाएं। आइन में सब आपको नज़र आता है, लेकिन हमारा हाकिम आला अल्लाह है। और अगर आप अल्लाह की हाकमियत को कबूल कर लेंगे, जो आइनी तौर पे आपका फ़र्ज़ है कि आपको कबूल करनी चाहिए, तो फिर अल्लाह का आइन, अल्लाह का कानून वो कुरान के अंदर आ चुका। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन कहा कि आज के दिन ए लोगों तुम्हारा दीन तुम पे मुकम्मल हुआ, वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। अभी लेकिन रियासत मदीना के बाद दूसरी रियासत जो बनी वो पाकिस्तान है। इसका फ़र्ज़ है इंसानियत को एक नया निज़ाम दे दे। पाकिस्तान का आइन वाहिद आइन है दुनिया के अंदर जो कहता है कि इंसानियत की फलाह बहबूद, उसके अमन और उसकी खुशहाली के लिए, उसकी खुशी के लिए आपने काम करना है। कितनी बड़ी बात है। किसी दुनिया का आइन ये नहीं कहता। अमेरिकन की खुशी के लिए करते हैं, बरतानवी के लिए करते हैं, इंडियंस अपने उनकी खुशी के लिए, लेकिन हम इंसानियत के लिए करते हैं। लिहाजा ये वो चीज़ है जिसके बारे में अगर आज करके दिखा दें तो फिर अल्लाह ताला हम पे मेहरबान भी हो जाएगा। और फिर अल्लामा इकबाल ने इसके लिए कहा था कि हफ्त किश्वर जिससे हूँ तस्खीर बेतेगो तफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामान भी है। यानी मिसाल पेश कर दे, लेकिन कौन मिसाल पेश करेगा? क़यादत के इस फुकदान में, इस जहाँ पे इतनी मायूसी और नाउमीदी की फ़िज़ा हो कि गालिब का वो मुझे याद आ गया शेर कि संभलने दे अरे ए नाउमीदी, क्या क़यामत है कि दामाने ख्याल यार छूटा जाए है मुझसे। यानी इंतहा है नाउमीदी के। लेकिन मुसलमान के लिए नाउमीदी गुनाह है। हमारी उम्मीद कायम है। अल्लाह ताला हम पे मेहरबान है। तारीख़ ने एक नई करवट ले ली है। जो मुतहारिब निज़ाम थे वो सारे डूब गए और इत्तफाक से हमारी दहलीज के ऊपर डी गए। हमारे बिल्कुल सामने साथ वाले मुल्क में, पाकिस्तानी अफगानिस्तान के अंदर, ये दोनों निज़ाम शिकस्त खा गए। और जो मैदान शिकस्त में शिकस्त हो जाती है, उसके जबड़ों में से, शिकस्त के जबड़ों में से आप फतह नहीं निकाल सकते। मगरिब अब उसके अंदर से फतह निकालने की कोशिश कर रहा है, हमें लड़ा के, एक दूसरे के साथ लड़ा के। मैं इसके ऊपर बड़ी तफसील में जा सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा। सिर्फ जो उनका सबसे बड़ा गुरु है, इंटेलेक्चुअल भी और यहूदियों का सबसे बड़ा रहनुमा, हेनरी किसिंजर की नई किताब आई है हाल ही में, कुछ 4 महीने पहले, यहाँ नहीं मिलती, मैं कि अमेरिका से मुझे एक दोस्त ने भिजवाई। वो कहता है, उसके किताब का नाम है दी वर्ल्ड ऑर्डर। अब वो कहता है इस्लाम को और कन्फ्यूशस चाइना के लिए कहते हैं ना कि उसकी सिविलाइजेशन को शामिल किए बगैर तुम्हारा नया वर्ल्ड ऑर्डर तामीर ही नहीं हो सकता। ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, ये डिसऑर्डर है। वो कह रहा है कि ये डिसऑर्डर है, और हम देख रहे हैं, उसकी निशानियां देख रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान का वक्त आ गया। अभी किसी को नाउमीद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मायूस ना हो। अगर हम इस वक्त शिकार हो रहे हैं, हर तरफ से तीरो तफंग हमारे पे चलाए जा रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि हम कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हमारा वक्त आ गया है। और जिसका वक्त आ जाए, वो कहते हैं कि नथिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द आइडिया हुज टाइम हैज कम। हर जमान व मकान एक ख्याल के तहत चलती है, एक ख्याल जो बरतर नजरिया होता है किसी जमाने का। आज दुनिया में कोई बरतर नजरिया नहीं है। उस बरतर नजरिया का नाम इस्लाम है, और उसकी वारिस रियासत जो है वो पाकिस्तान है। ये उसके लिए आई है। लिहाजा पाकिस्तान ने आगे जाना है, आगे ही जाना है, और आगे ही चलता रहेगा। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए जो यहाँ बैठे हुए हैं,
और जो सुन रहे हैं, मैं ये आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको क़यादत के लिए चुन लिया है, लेकिन आपको अपने अंदर को, ज़मीर को साफ करना पड़ेगा। आपको अपना किरदार साजी करनी पड़ेगी। जहां आप दुनिया के काम करेंगे, कोई नहीं कहता कि आपको रोक लिया जाए। आप डायनामिज्म दिखाएं, अपनी तरक्की करें, बढ़ें, आगे कमाएं, रोजगार पैदा करें, बहुत सी ख्वाहिशें पालें, कोई हरज नहीं इसके अंदर, बेशुमार ख्वाहिशें। लेकिन मैं बहुत सी और बातें करना चाहता था, लेकिन वक्त कम है, तो मैं सिर्फ उस दुआ के साथ, जो अलामा की एक दुआ थी कि तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। और तेरी दुआ है कि हो आरजू तेरी पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। तो अपनी आरजुओं को बदलें, कि आरजू जब बदलेगी तो अल्लाह ताला जब शिद्दत उस इख्तियार करेगी आरजू, अल्लाह उसको दे देगा, अता कर देगा। पाकिस्तान का ये इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, यहाँ बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट कैपिटलिज्म है, ये एक्सप्लॉयटेशन है, हमें इसको फारिग करना है। हमारे पास इतना खूबसूरत माशी निज़ाम है, लेकिन हम उसको छोड़ के और पता नहीं किस किस मॉडल के पीछे हम भाग रहे हैं, जो खुद अपने घरों में शिकस्त खा गए हैं। मगरबी जमहूरियत से हम तंग आ गए, आजिज आ गए। और जहाँ तक कर्जों का ताल्लुक है, जो हमें बोझ डला हुआ है, इनको कहो जाओ, ये कर्जे ना हमारे पे खर्च किए गए, ना हमसे पूछ के लिए गए, और ना हमारे पे सकत है, भाग जाओ यहाँ से। इनको ज़रूरत है पाकिस्तान की। यकीन करो कि ये कभी भी आपसे कर्जे लेने के लिए, क्योंकि आप न्यूक्लियर हैसियत के मालिक हैं, और अगर आप कहेंगे ये आज दुनिया को ज़रूरत है, मिडल ईस्ट को ज़रूरत है आपके उन्होंने तस्लीम कर लिया, आपकी क़यादत को तस्लीम कर लिया अमलन, तो आप जनाब फिक्र ना करें। अगर वो कहेंगे तो हमारे पास ऐसी चीज़ें भी जो हैं, उनको कहो फिर हम वो फ़रोख्त करके तुम्हारे कर्जे उतार देंगे, या फिर वो बैंकों में जो लुटा हुआ पैसा पड़ा हुआ है तुम्हारे बैंकों के अंदर, खुद इसहाक डार ने कहा कि $200 बिलियन पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का, तो वो रख लो, उसको जब्त कर लो और हमारी जान छोड़ दो, हमने तुम्हारा कोई कर्जा अदा नहीं करना।